गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अल्कोहल्स के प्रिपरेशन के बारे में। तो जनरल जो रिडक्शन है उसकी कुछ जो प्रिपरेशन के जो मेथड्स है उनके बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा कुछ अदर जो रिएक्शंस हैं, जो नेम रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है, वो हम इसमें बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड्स क्या होती हैं, जिनमें आर और कोई भी हैलाइड ग्रुप लगा होता है, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है या फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड जनरली नहीं होता, आपको जनरली क्लोराइड मिलेगा, ब्रोमाइड मिलेगा। जब ये रिएक्ट करते हैं एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH के साथ अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होगी उसके थ्रू OH जो है X को रिप्लेस कर देगा और ये क्या बना लेगा, ROH। तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इससे आप क्या क्या बना सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल आपको लेना है तो आपको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। ये जो है 1 डिग्री एल्कोहल देगा भाई, क्योंकि ROH जो नेचर इस R का होगा वही नेचर आपके एल्कोहल का होगा। तो 2 डिग्री जो है 2 डिग्री एल्कोहल देगा। लेकिन जब आप 3 डिग्री पर जाओगे तो 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे आप मान लीजिए ये हो गया आपका CH3, CH3, CH3 और OH। जब आप इसकी जो अभिक्रिया है वो एक्वस KOH के साथ कराओगे तो ये जो अभिक्रिया है इसमें आपको एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और एक आपको मिलेगा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट या विलोपन अभिक्रिया का प्रोडक्ट। तो विलोपन अभिक्रिया का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। और वो 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, सॉरी ये जो है यहाँ हमने गलत लिख लिया है, ये मान लीजिए X है, ये एल्किल हैलाइड है। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन प्रोडक्ट में क्या होगा, सबसे पहले ये आपका क्या बनाएगा, CH3, CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से X जो है माइनस की फॉर्म में, ये जो है माइनस के फॉर्म में कार्बोकैटायन बनाएगा। तो कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन होगा उससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन एक जैसी हैं, तो कोई भी हाइड्रोजन निकले हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा ही बनता है। तो ये आपके एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन हो गया। तो 1 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री बना सकते हो, लेकिन 3 डिग्री में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो एल्किल हैलाइड के बाद हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो इसके थ्रू हम किस तरीके से अल्कोहल्स को बना सकते हैं, तो इसके थ्रू हम देखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। इससे हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखें 1 डिग्री एल्कोहल को। तो 1 डिग्री एल्कोहल को, तो सबसे पहले हम 1 डिग्री एल्कोहल की बजाय ये देखते हैं कि आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ये है आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसमें R के ऊपर तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एक
न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके बारे में आप जो है फर्स्ट ईयर का लेक्चर है वो आप देख सकते हो। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जब ये किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये यहाँ अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास, तो ये O ये R। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर Mgx, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में एडिक्ट बना लेते हैं। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH और R ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब इस प्रोडक्ट में जैसे आपने ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अब इस प्रोडक्ट में दोनों अगर H हैं, ये देखिए अगर दोनों H हैं तो हमारा इनिशियल जो कार्बोनिल है वो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका क्या प्रोडक्ट दे रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। फिर जब हम इस कार्बोनिल को देखें तो कार्बोनिल अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड हो तो हमारा जो चेंज हुआ वो तो इस कार्बोनिल वाले पार्ट पर ही हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा R OH, ये R और ये H। ये R तो कौन सा है जो आपका कार्बोनिल का है और ये R कौन सा है RMgx वाला। तो आपको ये क्या मिला, आपको 2 डिग्री एल्कोहल। कोई भी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एसिड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए आप कीटोन ले सकते हो। तो जब आप कीटोन लोगे कोई तो दो का जो कार्बन है वो तो उसके ऊपर पहले से प्रेजेंट है। जब RMgx से रिएक्शन करके जब कंप्लीट करेगा ये तो ये क्या बना लेगा R डैश और ये R, तो ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल RMgx का यूज करते हो कैसे बनाया जा सकता है ये आपने देखा। तो जब सेकंड के बाद हम इसका तीसरा मेथड देखते हैं और तीसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का हाइड्रेशन यानी जो एल्कीन्स हैं आपके उनके ऊपर जलयोजन, एल्कीन के जलयोजन से। अब एल्कीन क्या है जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये डबल बॉन्ड जो है इस पर वाटर का एडिशन हो जाए, और वाटर कैसे ऐड होगा एक जगह H और दूसरी जगह OH माइनस, तो अगर एक OH और एक H ये बॉन्ड टूट जाए और उसकी जगह OH और H जुड़ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस काम को करने के लिए आप कौन से रिएजेंट्स या अभिकर्मक यूज में ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड। तो इसके लिए आप यूज में ले सकते हो डाइल्यूट H2SO4। अब ये डाइल्यूट H2SO4 को आप H2SO4 और वाटर ये भी आप लिख सकते हो। तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, ये ऐड करेगा CH3CH OH और CH2 और ये H। ये मार्कोवनिकोव एडिशन हो जाएगा जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर ऐड होता है, आपका कहाँ ऐड होगा जहाँ कम हाइड्रोजन्स होंगे। तो इसका मैकेनिज्म हम देखें। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि OH यहाँ मिडिल वाले कार्बन के ऊपर क्यों ऐड हुआ है। तो जो H2SO4 है ये क्या देगा H प्लस देगा। तो H प्लस जब देगा तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, H प्लस जो है आपका दो जगह अटैक कर सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो दोनों का प्रोडक्ट जब हम देखेंगे तो एक में तो बनेगा CH3
CH2 प्लस, ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। जब ये यहाँ टकराए तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। जब ये वाला है, ये जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन, तो ये फर्स्ट कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ऊपर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया। तो सेकंड वाली जो कंडीशन है इसमें हमारा जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा, इस CH2 के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो हमारा कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड है, दूसरा। तो अब दोनों कार्बोकैटायंस में से मोर स्टेबल कौन सा है, तो मोर स्टेबल है आपका सेकंड। किसके बेसिस पर आपने डिसाइड किया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं ये। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बीच वाले कार्बन, उसके बाद H प्लस के बाद CH3 CH CH3 प्लस, तो OH माइनस आयन जो है वो इस पर अटैक करेगा और एक क्या बना लेगा, CH3 CH, तो हमारा ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो नेक्स्ट मेथड हम बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मर्क्यूरेशन रिएक्शन या मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। तो मर्क्यूरेशन रिएक्शन आपके दो स्टेप्स में होता है। पहला है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, और दूसरा है आपका डीमर्क्यूरेशन या बीमर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, तो इसमें क्या करता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में आपके कोई भी एक एल्कीन किसकी प्रेजेंस में, मिथाइल एसीटेट की प्रेजेंस में, या मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ THF अभिक्रिया करेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी आपकी रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जब अभिक्रिया करेगा इन प्रेजेंस ऑफ THF, तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनेगा आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक जगह तो आपका क्या जुड़ जाएगा, OCO CH3, और इधर HgO CO CH3। दूसरा जो पार्ट है इसका HgO CO CH3 और इधर OCO CH3। तो एक OAC तो जुड़ जाता है एक तरफ और HgOAC जुड़ जाता है दूसरी तरफ। तो जब ये मर्क्यूरी जुड़ गया तो इसे इसलिए हम कहते हैं मर्क्यूरेशन। इसमें मरकरी जुड़ा है एल्किन के ऊपर, तो इसलिए ये कहलाता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। फिर हम दूसरा जो पार्ट है इसका डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन के लिए जो केमिकल यूज में लेते हो वो है आपका NaBH4। तो ये आपका जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट बना है CH3 CH, इसको मैं लिख देता हूँ OAC, CH2 HgOAC। ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये NaBH4 और NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ तो जहाँ पर OAC जुड़ा हुआ है वो तो आपका हो जाए, वहाँ तो OH जुड़ जाएगा, और जहाँ HgOAC जुड़ा है वहाँ H जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH OH CH2H। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया। तो आगे हम बात करें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया के बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन की। तो हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन जो है किसी भी डाइबोरेन के साथ B2S6 के साथ अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट THF के प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा। तो एक ये जो B2S6 है ये इन प्रेजेंस ऑफ THF किसकी तरह काम करता है, BH3।
तो एल्कीन के ऊपर इसका एडिशन होता है। तो एल्कीन के ऊपर एडिशन होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने पहले लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके ऊपर BH2 और H, ये एडिशन होगा तो H तो ऐड हो जाएगा इसके ऊपर और BH2 हो जाएगा इसके ऊपर और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये BH2 जो है 3 हाइड्रोजन है, तो पहले मॉलिक्यूल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका CH3 CH H CH2 BH2। तो अब ये BH2 है तो RBH, तो एक H, अब दूसरे मॉलिक्यूल जो, तो इसी तरीके से अब ये जो है मैं मान लीजिए इसको R मान लेते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया RBH2। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा किसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें ये क्या करेगा, ये H, ये BH और R, ये H फिर यहाँ और ये BHR यहाँ। तो नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 BHR। इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ये क्या हुआ CH2 BH और ये R। तो अब जब दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ गया तो ये जो है ये भी एक R हो गया, तो ये R जुड़ गया 2 R। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल आया आपका ये क्या था, ये BHR2 हो गया क्या। तो अगले मॉलिक्यूल, अगला जो एल्कीन का जो मॉलिक्यूल होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये किस तरीके से जुड़ेगा, ये HBr। तो ये जब इसके ऊपर जुड़ेगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, ये 3B, एक बोरॉन 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल से जुड़ गया। तो ये तो हो गया बोरेशन रिएक्शन, है ना। तो इसे उसके बाद में ये H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में भी क्रिया करता है। तो ये CH3 CH2 CH2, H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में भी क्रिया करेगा और ये बोरोन को रिप्लेस कर देगा। एक OH तो बोरोन पर जुड़ जाएगा और एक OH हर एक एल्कीन के मॉलिक्यूल पर जुड़ जाएगा। जब एल्कीन के मॉलिक्यूल पर जुड़ेगा तो CH3 CH2 CH2OH, ये एल्कोहल मिलेगा हमें, और BOH का होल थ्राइस, हमें H3BO3 मिल जाएगा। तो ये हमारी हो गई हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। इसके बाद आपके सिंथेसिस की जो कुछ रिएक्शंस हैं उनमें एल्काइन से जो हमारे फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया जाता है किण्वन के द्वारा। ऑक्सो फॉर्माइलेशन है, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं वो बाकी हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।